अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। वो टॉपिक मेरे पास है सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन इज़ एक्चुअली वन ऑफ द सेल टेक्निक एंड वी नो दैट सेल टेक्निक आर दोज टेक्निक विच आर यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ सेल। सो हम आते हैं अपने टेक्निक की तरफ, दैट इज सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन हमारे पास क्या है? अ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट सेल ऑर्गेनली एंड इट्स कंपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी एंड साइजेस। तो हम सेल के ऑर्गेनली को इनके साइज और इनके डेंसिटी की बेस पे सेल से सेपरेट करते हैं। तो सेल फ्रैक्शनेशन हमारे पास कंप्लीट होता है टू स्टेप में, होमोजिनेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। अब व्हाट इज होमोजिनेशन? सो होमोजिनेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ होमोजेनियस मास ऑफ सेल और द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ सेल इज नोन एज होमोजिनेशन। लेट्स सपोज ये हमारे पास सेल है, ये सारे हमारे पास सेल है। अब हमने इन सेल से ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि इस ट्यूब को एक मशीन में डालेंगे। उस मशीन को हमने कहना होता है होमोजेनाइजर। उस मशीन को हमने कहना होता है होमोजेनाइजर। तो जैसे ही इस ट्यूब को हम होमोजेनाइजर में डालेंगे और इस मशीन को हम स्पिन देंगे, तो जैसे ही इस मशीन को हम स्पिनिंग देंगे, सो आफ्टर स्पिनिंग सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेल है वो इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन सेपरेट हुए हैं। तो इन सब को हमने एक साथ कहना होता है सेल सस्पेंशन या होमोजिनेट। अब हमारे पास क्या है कि ऑर्गेनली तो सेपरेट हुए हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि यहाँ पे कौन कौन सी ऑर्गेनली प्रेजेंट है। हमें नजर नहीं आ रहा और हमें नहीं मालूम कि यहाँ पे कौन कौन सी ऑर्गेनलीज है। अब ये मालूम करने के लिए कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनलीज है, तो इस स्टेप को करने के लिए फिर हमारे पास होगा दैट विल बी सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन हमारे पास क्या है? सो अ सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी सेपरेट सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटीज and sizes under the influence of centrifugal force। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू हम ऑर्गेनली को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे। तो ऑर्गेनली को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए फर्दर फिर हमारे पास टू स्टेप्स होते हैं, दैट इज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन और डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में हमारे पास क्या होगा? जो यहाँ पे हमारे पास सेल सस्पेंशन आया हुआ है, होमोजिनेट आया हुआ है, इसको फिर हम एक मशीन में डालेंगे जिसको हमने कहना होता है सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज में डालने के बाद, स्पिनिंग देने के बाद हमारे पास इस ट्यूब में डिफरेंट लेयर नजर आएंगे। ये डिफरेंट लेयर्स हमें बता रहे हैं अलग अलग ऑर्गेनेल्स का। मतलब जो नीचे बॉटम पे लेयर है वो न्यूक्लियस लेयर में माइटोकॉन्ड्रिया और इसके साथ क्लोरोप्लास्ट। इन ऑर्गेनेल्स के ऊपर जो लेयर है उसमें आता है गोल्गी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर जो लेयर है उस लेयर में हमारे पास ऑर्गेनेली राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो इट्स मीन हम कह सकते हैं वो ऑर्गेनेली जिसकी डेंसिटी सबसे कम है तो वो हमारे पास राइबोसोम, वो ऑर्गेनेली जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो वो ऑर्गेनेली हमारे पास है न्यूक्लियस। अब हम आते हैं अपने सेकेंड स्टेप्स की तरफ, वो हमारे पास है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल स्टेरिंग में क्या होगा? हमारे पास होमोजिनेट ऑलरेडी जो होमोजिनेशन के थ्रू आया हुआ है, हम यहां से होमोजिनेट को लेंगे, इसको एक मशीन में डालेंगे। उस मशीन को हमने कहना होता है सेंट्रीफ्यूज मशीन। यहां पे मैं लिख देता हूं सेंट्रीफ्यूज मशीन। जैसे होमोजिनेट को मैं सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालूंगा, इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये 1000 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा 10 मिनट्स में। आफ्टर 10 मिनट्स इस ट्यूब को जब मैं निकालूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 2 लेयर होंगी। जो नीचे की तरफ लेयर होगा उसको हमने कहना होता है पिलेट, ऊपर की तरफ सुपरनेटेंट। हमारे पास पिलेट में जो ऑर्गेनेल सेपरेट होगी वो हमारे पास होगी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेपरेट हो चुकी है, फिर हम यहां से सुपरनेटेंट लेंगे, दोबारा सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालेंगे, दोबारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज होने की वजह से ये 20,000 स्पिनिंग कंप्लीट करेगा 15 मिनट्स। आफ्टर 15 मिनट्स इस ट्यूब को जब हम दोबारा निकालेंगे तो अगेन हमारे पास 2 लेयर होगा, सुपरनेटेंट और नीचे की तरफ हमारे पास पिलेट। इस पिलेट में हमारे पास जो ऑर्गेनेल होगी वो हमारे पास होगी माइटोकॉन्ड्रिया और इसके साथ साथ हमारे पास जो ऑर्गेनेल होगी वो फिर हमारे पास होगी क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल हमारे पास
होगी। अच्छा, और क्लोरोप्लास्ट हमारे पास सेपरेट हो चुके हैं। हम दोबारा यहाँ से सिर्फ सुपरनेटन लेंगे और इसको दोबारा सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखेंगे। तो जैसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज होने की वजह से 1 लेग स्पिनिंग 1 आवर में कंप्लीट करेगा। आफ्टर 1 आवर इस ट्यूब को जब हम दोबारा निकालेंगे तो अगेन हमारे पास 2 लेयर होंगे। ऊपर की तरफ वही सुपरनेटन, नीचे की तरफ जो लेयर होगा उसको हमने कहना होता है पिलेट। अब यहाँ पे पिलेट में हमारे पास जो ऑर्गेनली सेपरेट होते हैं वो हमारे पास होता है गोल्जी बॉडी सेपरेट होगा और इसके साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेपरेट होगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनली सेपरेट हो चुके हैं पिलेट में। अब जो रिमेनिंग ऑर्गेनली है वो सुपरनेटन में है। तो हमारा काम सुपरनेटन से है, तो हम इस ट्यूब से सुपरनेटन लेंगे और इसको दोबारा एक दूसरे ट्यूब में रखेंगे और उस ट्यूब को दोबारा सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखेंगे। तो जैसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखेंगे, स्पिनिंग और भी इंक्रीज करेंगे ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो ड्यू टू द इंक्रीज इन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पे 1 लेग 50,000 स्पिनिंग कंप्लीट करेगा in just 3 hours. So after 3 hours after the completion of 1 leg 50,000 spinning, जो यहाँ पे जो pellet separate होगा, so this pellet will contain organelle known as ribosome. So हम कह सकते हैं कि ribosome has less density as compared to other organelles. It's mean जो सबसे ज्यादा dense organelle हमारे पास है वो न्यूक्लियस है और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमारे पास डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। Student, hope you people will better understand. Please give me your valuable feedback in below comment box. Thank you. Allah Hafiz.